आरए स्टूडियो का खूनी ऑडिशन। जब स्टूडियो का दरवाजा टूटा तो सामने जो दिखा वो दिल दहलाने वाला था। बच्चे कोने में सिमटे हुए थे और बीच में खड़ा वो आदमी मुस्कुरा रहा था। मैं हूं क्राइम रिपोर्टर गोपी चंद। मैंने बहुत से अपराध देखे हैं, लेकिन 30 अक्टूबर 2025 की दोपहर पवई के आरए स्टूडियो में जो हुआ वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत थी। उस दिन दोपहर करीब 12:45 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आया। सर, मेरे बच्चे आरए स्टूडियो में ऑडिशन में गए थे। 3 घंटे हो गए हैं, अंदर से कोई नहीं निकल रहा। शुरू में लगा कोई मामूली गड़बड़ होगी, फिल्म शूटिंग में देरी या कोई छोटा मोटा झगड़ा, पर जैसे जैसे मिनट बीते हवा में बेचैनी बढ़ती गई। पुलिस तुरंत स्टूडियो पहुंच गई। स्टूडियो के बाहर भीड़ जमा थी, माएं रो रही थी, पिता मोबाइल पर बार बार कॉल कर रहे थे। गेट के पास एक आदमी खड़ा था जो बार बार बोल रहा था कि अंदर कोई नहीं जा सकता, शूटिंग चल रही है। वो था रोहित आर्या, 50 साल का आदमी, खुद को फिल्म मेकर और सोशल एंटरप्रेन्योर कहता था। चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में कुछ अजीब था, जैसे अंदर कोई तूफान चल रहा हो। पुलिस ने उससे पूछा, अंदर बच्चे हैं क्या? वो बोला, हैं, पर यह सिर्फ ऑडिशन का हिस्सा है, डरिए मत। पर तभी पीछे से एक बच्चे की धीमी चीख सुनाई दी और समझ आ गया मामला सामान्य नहीं है। पुलिस ने तुरंत स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिया। फायर ब्रिगेड, क्यूआर टीम, स्नाइपर्स सब मौके पर पहुंचे। पुलिस ने रोहित को समझाने की कोशिश की, देखो किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, बच्चों को छोड़ दो। वो बोला, मुझे मरना नहीं है, बस बात करनी है, मैं सबको सच्चाई दिखाना चाहता हूं। फिर उसने एक वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाला, अगर पुलिस ने कदम बढ़ाया तो मैं यहां आग लगा दूंगा। स्टूडियो के अंदर पेट्रोल की गंध भर चुकी थी, कैमरा लाइटें झिलमिला रही थीं और दीवारों पर बच्चों की परछाइयां कांप रही थीं। पहले लगा शायद ये अपहरण और फिरौती का केस है, किसी ने रोहित को पैसे देने का वादा किया और धोखा दिया। फिर पता चला कि वो एक सरकारी प्रोजेक्ट स्वच्छता मॉनिटर से जुड़ा हुआ था। उसका दावा था कि 2 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार ने नहीं किया था। उसकी पत्नी पुणे में थी। जब पुलिस ने उससे बात की तो उसने कहा, रोहित पिछले 1 साल से बदल गया था। उसे लगता था सब उसके खिलाफ हैं, कोई उसकी सुनता नहीं। पुलिस को शक हुआ ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, ये मानसिक टूटन थी, एक ऐसे इंसान की जो खुद को हीरो समझने लगा था। करीब 3:30 बजे अंदर से फिर आवाज आई, अगर तुम लोग पास आए तो मैं इन्हें जला दूंगा। पुलिस का नेगोशिएटर उससे बात करता रहा, लेकिन तभी सीसीटीवी कैमरे में कुछ दिखा। स्टूडियो के कोने में 2 वयस्क बंदी बैठे थे, एक आदमी और एक औरत जो शायद असिस्टेंट डायरेक्टर थे, पर उनके हाव भाव कुछ अलग थे। वो बार बार इशारे कर रहे थे, कुछ कहना चाहते थे पर डर रहे थे। पुलिस ने उनकी पृष्ठभूमि निकाली। दोनों रोहित के पुराने साथी थे, जिन्होंने पहले उसकी कंपनी छोड़ दी थी। अब शक बढ़ गया, क्या वो दोनों इस खेल में शामिल थे या खुद बंधक थे? मैंने एक पल के लिए सोचा, अगर उसने आग लगा दी तो 17 बच्चे जलकर मर जाएंगे। बाहर खड़ी एक मां बार बार चिल्ला रही थी, मेरी पायल अंदर है, उसे कुछ मत होने देना सर, कुछ भी। मुझे याद है वो आवाज आज तक कानों में गूंजती है। समय निकलता जा रहा था। रोहित अब मानसिक रूप से बिखर चुका था। वो कैमरे के सामने बोल रहा था, तुम सबको सच्चाई चाहिए ना, मैं दूंगा। उसी वक्त उसने एक लाइटर उठाया और बोतल की तरफ बढ़ा। बस यही वो पल था जब पुलिस ने निर्णय लिया कि अब बहुत हो गया। पुलिस ने बाथरूम की खिड़की से रास्ता बनाया। 8 कमांडो लाइटलेस गन और सांसें थामे हुए थे। पुलिस आगे बढ़े, हथियार तैयार थे। जैसे ही पुलिस और कमांडो अंदर पहुंचे, रोहित ने एयर गन उठाई। पुलिस को पता नहीं था कि वो असली है या नकली। वो बच्चों की तरफ घूमा और बोला, अब कोई मुझसे नहीं छीनेगा मेरी कहानी। बस उसी पल सब इंस्पेक्टर ने ट्रिगर दबा दिया। एक गोली,
सीधी छाती में। रोहित पीछे गिरा, मुस्कुराते हुए बोला, अब कहानी पूरी हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे किसी अधूरी फिल्म का क्लाइमैक्स बीच में रुक गया हो। सारे बच्चे सुरक्षित बाहर निकाले गए। स्टूडियो के बाहर रोना, राहत और कैमरों की फ्लैश एक साथ चल रही थी। पुलिस को अंदर से पेट्रोल की बोतलें, लाइटर और एक पुरानी फिल्म स्क्रिप्ट मिली, जिसका नाम था जले हुए सपने। अस्पताल की रिपोर्ट में लिखा गया, रोहित आर्या 50, डेड ऑन अराइवल। पर मेरे लिए वो सिर्फ एक केस नहीं था, वो एक चेतावनी थी कि जब एक कलाकार की आत्मा टूटती है तो वो खून नहीं बहाता, वो कहानी बनाता है, अपनी आखिरी कहानी। आज भी जब मैं आर्य स्टूडियो के पास से गुजरता हूं तो लगता है किसी कमरे से अब भी कोई धीमी आवाज आती है, कट मत बोलो, सीन अभी खत्म नहीं हुआ।